दोस्तों अगर 25 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है, जिसमें दूध की कीमत ही लगभग 1500 रुपए होती है, तो आखिर तिरुपति में 320 रुपए में घी कौन सप्लाई कर रहा था और कैसे सप्लाई कर रहा था? कौन है इन तीनों कंपनियों का मालिक, जिसे बताने से भी कई लोग परहेज कर रहे हैं? इस वीडियो में उनके नाम भी बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा तिरुपति के लड्डू का पटना कनेक्शन क्या है और पटना ने वो काम करने से क्यों मना कर दिया जिसने तिरुपति ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब वो चर्बी वाला घी जहां जिस कंपनी से आ रहा था उसे एक्सेप्ट कर लिया, घी को नहीं, उस कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया। पूरा मामला इसमें मैं आपको खोल के रख दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे बनता होता है घी का खेल और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया था उस कंपनी ने। समझने की कोशिश करिए। यहां से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तिरुपति में गाय का घी इस्तेमाल किया जाता है और वहां के लड्डू में गाय का घी ही मिलाया जाता था, इसीलिए गाय के घी की डिमांड की गई थी। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि गाय के 1 लीटर फुल क्रीम दूध में जो होता है वो 4% का फैट होता है और 1 लीटर गाय के दूध की कीमत लगभग 58 रुपए होती है। 1 लीटर फुल क्रीम की जो दूध की जो कीमत होती है उसमें जो घी निकलता है, मक्खन निकलता है, वो 50 ग्राम मक्खन निकलता है और मक्खन बनाने में 20% अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। मतलब 1 लीटर दूध में गाय के लगभग 40 ग्राम घी निकलता है। मतलब अगर इसको पूरा गुणा कर देंगे तो 25 लीटर दूध में 1 किलोग्राम घी निकलेगा, जिसकी कीमत 1450 रुपए आएगी अगर 58 रुपए लीटर के हिसाब से दूध खरीदा जाता है। अब इसी तरह भैंस को समझ लीजिए। 1 लीटर भैंस के दूध में 6% फैट होता है, 68 रुपए लीटर मिलता है और 60 ग्राम मक्खन निकलता है, 50 ग्राम 1 लीटर में घी निकलता है 20% अपशिष्ट पदार्थ निकाल के, और 20 लीटर में 1 किलोग्राम घी निकलता है। यानी 1700 रुपए के दूध में भैंस के दूध में 1 लीटर घी निकलता है। गाय भैंस दोनों समझा दिया ना। अब गाय में अगर 1400 रुपए 50 रुपए खर्च हो रहा है और 1 लीटर घी निकल रहा है तो उसे 320 रुपए कैसे बेचा जा सकता है? सवाल नंबर 1 यहीं पे खड़ा होता है। अब इस सवाल के जवाब में आप में से ही बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई बचे हुए दूध का जो घी निकाला जाता है, पहले दूध में से ही क्रीम निकल दिया जाता है, बाकी दूध को बेच दिया जाता है, बाकी दूध से पनीर चला लिया जाता है, फिर बाकी दूध से खोआ बना लिया जाता है। ये बात आप कहेंगे ना, लेकिन अगर आप सब भी जोड़ लेंगे ना तो 1450 रुपए की लागत नहीं निकाल पाएंगे जितना है। 320 रुपए जोड़ने के बाद, 320 रुपए में घी बेचने के बाद बाकी की लागत नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन कैसे कंपनी खेल कर रही थी, अब आइए इसको समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। पहले आपको ले चलता हूं KMF, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, कर्नाटक दुग्ध संघ। अब ये कर्नाटक दुग्ध संघ क्या है? यही वो घी की कंपनी है जो वर्तमान समय में तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करती है और पटना में भी घी की सप्लाई करती है। पटना का कनेक्शन अभी मैं बताऊंगा क्या है पटना का कनेक्शन, लेकिन पहले KMF को समझिए। KMF कर्नाटक सरकार का ही एक भाग है जो दूध का काम करता है, डेयरी उत्पादन का काम करता है। अब ये क्या, ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2013 से लेकर के और 2022 तक इसी ने 5000 टन घी आपूर्ति की है तिरुपति मंदिर को। इसी से लड्डू बनता था और ये शुद्ध घी होता था, मानकों पे होता था, लैब टेस्टेड होता था और ये सरकार का ही भाग होता था। सरकारी लोग काम करते थे और सरकारी लोग जब काम करते थे तो सारी चीजें किस तरह होती होंगी जिसमें मानक का बड़ा ख्याल रखा जाता होगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2014-15 में तिरुपति मंदिर को 306 रुपए में यही KMF ने 200 टन घी सप्लाई किया। 2015-16 में भी 306 रुपए के हिसाब से 709 मीट्रिक टन घी सप्लाई किया गया। 2018-19 में 85 मीट्रिक टन 324 रुपए के हिसाब से सप्लाई किया गया और 2019-20 में 368 रुपए के हिसाब से 1408 मीट्रिक टन घी भेजा गया। अब इसको समझने की कोशिश करिए, खेल कहां से शुरू हो रहा है। और लास्ट वर्ष जो था कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का वो 2022 था। इसमें 345 मीट्रिक टन 392 रुपए के हिसाब से सप्लाई किया। 392 रुपए में 2022 में घी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने तिरुपति मंदिर को दिया। उसके बाद से तिरुपति मंदिर ने कहा 2023 में, जब सरकार YSR कांग्रेस की थी, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री थे। अब उससे कहा जा रहा था कि भैया नहीं, आप जो रेट में घी दे रहे हो उसी रेट में घी दो, लेकिन कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने कह दिया नहीं भाई, मैं इतने में घी दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारी लागत नहीं होगी, हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी, सरकार को नुकसान होगा, और हम 450 रुपए से नीचे जो है घी नहीं दे पाएंगे तिरुपति मंदिर को, उच्च क्वालिटी का घी एकदम नहीं दे पाएंगे। तब उसके बाद क्या करते हैं, तिरुपति मंदिर जो है टेंडर की प्रक्रिया निकालती है। उस टेंडर की प्रक्रिया में 5 कंपनियों को चयनित किया जाता है। उसमें से एक कंपनी जो रहती है उसके घी में चर्बी युक्त घी पाया जाता है, जिसमें तमाम जानवरों की चर्बी, मछली का तेल और अन्य वसा उसमें शामिल होता है। अब समझिए उस एक कंपनी पे, उस कंपनी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तीनों मालिकों का नाम बताऊंगा। अब ही क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, इस समय इस वर्तमान में अभी जो लड्डू आप लोग खा रहे हैं तिरुपति जी का, उसमें नंदनी घी इस्तेमाल हो रहा है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का, यानी सरकारी घी। और इस समय जो खरीद की प्रक्रिया है वो 475 है। यही 2022 में 400, 300, 450 नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी 475 दे रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं। तो समझिए इस समय जो है वो नंदनी का घी, सरकारी घी इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं आपको पटना ले चलता हूं। पटना में एक महावीर मंदिर है, जहां पर भी, वहां पर भी नैवेद्यम बनता है। नैवेद्यम इसी प्रसाद को कहते हैं जिस प्रसाद का मामला इस समय कंट्रोवर्सी में है। वहां पर भी नैवेद्यम बनता है और प्रति महीना 5 करोड़ की सेल वहां पर भी है। 1 करोड़ रुपए का घी हर महीने वहां पर भी लिया जाता है। लेकिन जब यहां पर तिरुपति में टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, तिरुपति गवर्नमेंट या तिरुपति कर्नाटक आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुपति का जो ट्रस्ट था, जब ये कह रहा था कि नहीं हमें सस्ता घी चाहिए और जो कंपनी सस्ता देगी उससे ले लेंगे, उसी समय पटना ने भी ये फैसला किया नहीं हम किसी और कंपनी से नहीं लेंगे, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से लेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश से आए हुए लोग हैं, यहाँ बनाते हैं और यहाँ के प्रसाद की मान्यता पूरे पटना और पूरे देश में है, तो हम नहीं बदलेंगे। कर्नाटक के घी को पटना ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आंध्र प्रदेश ने कहा कि नहीं नहीं हमको सस्ता वाला घी चाहिए और वो कंपनियां चाहिए जो सस्ता दे सके। उसी में आई थी चर्बी वाली घी, जो सैंपल है उसी में आई थी। अभी इस समय सही घी इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकारी घी है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कौन कौन है मालिक, समझिए कौन कौन मालिक है, मालिकों के नाम बता दे रहा हूं। कंपनी के जो पहले मालिक हैं उनका नाम है राजशेखरन आर, और कंपनी के दूसरे मालिक जो है वो सूर्या प्रभा, और कंपनी के तीसरे मालिक हैं श्रीनिवास एस आर। ये 3 मालिक हैं, ठीक है, कंपनी के। और कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिंडीगुल में है, कई बार आप इसको देख चुके होंगे। कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर लिखा है कि 1999 में दूध उत्पादक से ये कंपनी शुरू हुई थी। वर्तमान में लगभग 2 लाख लीटर का प्रबंधन करती है ये कंपनी। कंपनी का दावा है कि तमिलनाडु में सबसे तेज बढ़ती हुई डेयरी कंपनी है, और कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जैसे कंपनी का नाम बता दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट निकालता है राज नाम है, राज, जिसमें बहुत सारे राज दबे हुए हैं। राज नाम है, राज घी, राज दूध, राज दही, राज मलाई, राज रबड़ी, ये बनाती है कंपनी। यही इसी के घी में, इसी के सैंपल में चर्बी युक्त घी मिला था। अब बता रहा हूं कंपनी क्या कह रही है। इधर चंद्रबाबू नायडू ने सरकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हड़कंप मच गया, भाई चर्बी वाला घी है, धर्म खत्म हो गया। उधर ये कंपनी कह रही आखिर जिसके ऊपर आरोप लगते हैं वो कहता है मैंने नहीं किया। कंपनी, चूंकि एक तरफ ही दिखाना हमारा काम नहीं है, दूसरे तरफ भी दिखाना काम है, तो कंपनी के बात को भी समझ लेते हैं। कंपनी जो कह रही है वो सुनते हैं। कंपनी ने कहा कि हम 1998 से काम कर रहे हैं, आज तक हमारे खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे कंपनी में जो है चर्बी युक्त घी बनाया जाता है। कंपनी ने कह रही है कि वो अपने खुद दूध खरीदते हैं और 32 सेकंड के अंदर 102 जांच कर लेते हैं, ऐसी मशीन उन्होंने लगाई है। दूध की 32 सेकंड के अंदर 102 जांच कर लेते हैं, जो गुणवत्ता नापने वाली मशीन होती है। अगर दूध ही खराब होता है तो कंपनी टैंकर दूध वापस कर देती है, ये कंपनी कह रही है। AR डेयरी ने यह भी कहा है कि
टीडीडी यानी तिरुपति को घी आपूर्ति करने से मंजूर की गई थी जब, तो मंदिर प्रशासन के 4 सदस्य विशेषज्ञ आए थे और कंपनी की क्षमता और गुणवत्ता चेक किए थे। उस समय सारा मामला ठीक था। मतलब जब कंपनी को टेंडर मिला था तो तिरुपति मंदिर से भी 4 विशेषज्ञ लोग गए थे, कंपनी के लोग कह रहे हैं, और वहां हमारा सब चेक किए थे कि सब कुछ सही है, घी बढ़िया है, 1 नंबर का है। आगे क्या कहती है डेयरी? कहती है हमारे वहां घी सैंपल टेस्ट राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया जाता है। मतलब जब भी हमारे वहां से गाड़ी निकलती है तो उसके साथ एक रिपोर्ट भी निकलती है, सैंपल रिपोर्ट में निकलती है, जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से होती है, और वो हम मंदिर को भी सौंपते हैं। आगे कंपनी क्या कहती है? हमारे घी के सैंपल टेस्ट पहले राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया जाता है, उसके बाद से तिरुपति मंदिर को भेजा जाता है। पहुंचने पर तिरुपति मंदिर अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से फिर नमूने की जांच करती है। मतलब जो घी ट्रक लेके निकल रहा है वो घी उसके बाद भी जांच किया जाता है, और उसके बाद जब जांच हो जाती है तभी घी मंदिर के प्रयोग में लाया जाता है। अब ये कंपनी कह रही है, तो कंपनी के ऊपर आरोप लगे हैं, इसलिए कंपनी अपने बचाव में भी ये कह सकती है और वास्तव में भी कह सकती है। ये बात तब पता चलेगी जब इस मामले की जांच होगी। बिहार से ही एक मंत्री आते हैं जिनका नाम है गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का मामला है, घोटाला है, और सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस मामले पर सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे हमसे जुड़ा हुआ है, सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, सीधे 100 करोड़ हिंदू आबादी से जुड़ा हुआ है। ये देशद्रोह नहीं, देवद्रोह का मामला है। जहां जिसकी पूजा की जाती है, अगर उसी की चर्बी मिलाकर वो प्रसाद खाया जाएगा, और प्रसाद खाने से मान्यता है कि व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो वो कैसे पवित्र हो पाएगा? फिलहाल इस मामले की जांच कड़ी होनी चाहिए। सरकार को, केंद्र सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आस्था तिरुपति से जुड़ी हुई है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। मेरी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।